तो पुणे से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पुणे के दौरे पर हैं। यहां पे वो इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उद्योगपतियों से मिलेंगे यहां पे शिवराज सिंह चौहान और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पुणे की ये तस्वीरें हैं जहां पे पुणे के दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी कार्यक्रम में शिरकत के लिए पहुंचे हुए हैं। यहां पे वो उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें एमपी में Honorable Shivraj Singh Ji, the Chief Minister of Madhya Pradesh, for his address. मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, आदरणीय सुधीर मेहता जी, मेरे साथी अधिकारीगण, सम्मानित उद्योगपतिगण, सबसे पहले मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े बहुत दिनों बाद आए हैं, 4th टर्म में पहली बार, क्योंकि बीच में कोविड का दौर था। लेकिन पूना आता हूं तो प्रसन्नता काफी होती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं सारे भारत को आकर्षित करती है। पर मेरा एक लगाव और है, महाराष्ट्र में आके वैसे मैं ज्यादा खुश होता हूं क्योंकि मी महाराष्ट्रांच्या जवाई आहे। पूना थोड़ा और अपना सा लगता है, लेकिन आज आप सबसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। कोविड के दौर में मुझे भी कोविड हो गया था, मैं अस्पताल में था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, आपदा को अवसर में बदलो, और उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे बना लिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। फिर मैंने बढ़कर पूरे देश के अलग अलग सेक्टर के विद्वानों को जोड़ा, और जोड़ के हमने तय किया कि अब करना क्या है निकलने के बाद। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है, समय सीमा तय की। अब मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी तो प्रयास करेंगे, लेकिन जब हर एक राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी तब पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हमने वर्कआउट किया, हमारी क्षमताएं, हमारे संसाधन, और जोड़ा कि हम कितना कर सकते हैं 2026 में। तो हमने तय किया $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाएंगे हम, और इसके अलग अलग सेक्टर हमने तय कर दिए। इंफ्रा में हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज के अलग अलग सेक्टर्स में हम क्या करेंगे, पूरा रोड मैप मेरा तैयार है। और एक बात आपको बता दूं, आपके पास भी आया हूं, बिना मतलब के नहीं आया। आप ये मत समझना कि केवल मिलने आया। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे मध्य प्रदेश को बनाना है 2026 तक। इसलिए आपसे निवेश की उम्मीद और विश्वास लेकर आया हूं, उसके लिए आपको कन्विंस करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश की हर एक चीज में बताऊं इसकी जरूरत नहीं है। एक समय मध्य प्रदेश बीमारू रहता है, ये बात सच है। मध्य प्रदेश मतलब बीमारू, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढों में गड्ढा है, पता नहीं चलता था। मेरे मित्र राजवर्धन जी बता रहे थे
कि महाराष्ट्र से जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते थे और गाड़ी में बैठ के जैसे ही आप उचकते थे तो समझ जाओ मध्य प्रदेश आ गया। एक जमाने मध्य प्रदेश की पहचान नहीं थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश से मैं महाराष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की हमने शानदार 3 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी और अभी हम 2 हाईवे और बना रहे हैं। एक अटल एक्सप्रेस वे वो हम बना रहे चंबल के बिहार को जोड़ते हुए। नोएडा में जैसी स्थिति वहां से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगा है कि ड्राइव करते हुए अगर वहां से दिल्ली से आए तो 3 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाए। वह एक अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम लोग बना रहे। एक हम बना रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे, हमारे कंडक से नर्मदा निकली वहां से सीधे गुजरात की सीमा तक, और वो केवल हाईवे नहीं होगा, उसके दोनों तरफ नई टाउनशिप डेवलप करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करना, उसके जमीन के पैकेज हमने तय कर दिए। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम बना रहे हैं इंदौर और भोपाल के बीच में, और 15,000 एकड़ में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हम डेवलप करने वाले हैं। तो हमारी प्रोसेस है। मध्य प्रदेश के पास सड़कें शानदार है, मध्य प्रदेश के पास अब सरप्लस पावर स्टेट है हमारा। अब मैंने सिंचाई, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में एलिगेटेड इलाका था हमारा। ये आजादी के बाद का नहीं था, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबका मिला के हमने बढ़ा के कर दिया उसको 45 लाख हेक्टेयर, और आने वाले 3 साल में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। एक एक बूंद पानी का उपयोग कर दिया। अभी राजवर्धन जी बता रहे थे कि हर तरह का उत्पादन आपको मिलेगा, गेहूं, हमारा चावल, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारी दालें। आज देश में दुनिया में घूम जाए, और अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की देखोगे तो लगातार 10 सालों तक 18+ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने हासिल की है, जो चमत्कार है। आज गेहूं के उत्पादन में पंजाब हमसे पीछे, यानी कि भंडार भर दिए देश के। अब एमपी बीट आप जानते, पूना में भी खाते ही होंगे, मुंबई का भी बिना एमपी बीट के काम नहीं चलता। हमारा बासमती राइस चीनों को तो जीआई टैग मिल गया है। हमने हर क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश की है। मैं पिछले साल की करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 19.76% देश में सबसे ज्यादा। पर कैपिटा इनकम जो कभी जब हमने सरकार संभाली 13,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ गया हुई 1,37,000 रुपया। अभी हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन काफी हमने बढ़ा। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे योगदान 3.6% था, 4.6%, अब लगातार बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश का आप देखें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा हम व्यय करते हैं। इस बार लगभग 50,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। कोविड के दौर में भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। तो हर पैरामीटर पे मध्य प्रदेश हम कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, 4 हमारे मुख्य फोकस के क्षेत्र हैं। एक इंफ्रा, दूसरा हेल्थ और एजुकेशन। अब मैंने एजुकेशन की बात कही तो स्वाति जी भी यहां आ गई। हेल्थ और एजुकेशन का हम फोकस कर रहे हैं। तीसरा गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप मध्य प्रदेश में क्यों आए? अभी अभी आपके प्रेजेंटेशन में कई बातें कही गई है। देखिए, इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। अब मेरे पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आज आप यहां उंगली रख दो कि ये जमीन चाहिए, विदिन ए मंथ में आपको जमीन हैंड ओवर कर दूंगा। और जमीन अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में पुणे से, मुंबई से बहुत सस्ती है। नहीं लगता कई गुना सस्ती होगी। यहाँ तो अगर
आप इंडस्ट्री डालो तो जमीन की कीमत देखते ही आपको पसीना आ जाएगा। मध्य प्रदेश में आइए, आप लीजिए। दूसरी बात मैंने बताया, पानी की पर्याप्त उपलब्धता। अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीजों के लिए तो पानी बहुत चाहिए। हमने नर्मदा जी को जगह जगह रोक दिए, नर्मदा घाटी में कई बांध बनाए, पूरे मध्य प्रदेश में हमने बांधों का जाल बिछा दिया और इंडस्ट्री के लिए भी पानी रिजर्व रखा है। तीसरी चीज चाहिए बिजली आपको, तो पावर सरप्लस स्टेट हमने कहा, हम रियायतें भी देते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ती बिजली देने का भी काम करते हैं और बिजली के क्षेत्र में लगातार हम बनाते हैं। अभी हमारा ओंकारेश्वर में डैम में सोलर पैनल बिछा के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लग रहा है, तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। टेंडर होगा, उस पर काम शुरू हो रहा है। तो विंड हो, सोलर हो, पानी से बिजली बनाना हो, सब क्षेत्रों में हम काम करें। पावर सरप्लस स्टेट। चौथी चीज, शांति का टापू मध्य प्रदेश, कोई लफड़ा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो चंबल के ब्यूरो में डाकू बहुत हुआ करते थे, जिनके नाम तो मुंबई में फिल्में बनती थी। अब मैंने मुंबई वालों का रोजगार छीन लिया, डाकू या तो मार दिए या आत्मसमर्पण कर दिया या जेलों में। आते ही मैंने कहा मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो मामला साफ है। नक्सलवाद समाप्त कर दिया, कोई सिमी का नेटवर्क सेटवर्क नहीं, वो भी ध्वस्त कर दिया। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दबंगाई करता है तो सीधे मामा का बुलडोजर चलता है, सही करके रख देते हैं। इंदौर से जो जिनका संबंध है वो जानते होंगे। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई मैंने दबंगों से और गरीबों के मकान बना रहे। इसलिए कोई लफड़ा नहीं है कि कोई आपको तंग करे, परेशान करे। शांति का टापू मध्य प्रदेश। फिर स्किल मैन पावर आपको मिलेगी। हमारी ITI तो हम सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं ग्लोबल स्किल पार्क। सिम्बायोसिस की वोकेशनल यूनिवर्सिटी वहां है। अलग अलग तरह के IT में आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। हम उद्योगों के साथ मिलकर भी बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। कोई जगह हमने ये प्रयोग किया है। आपको स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता होगी। आपने इंडस्ट्री पॉलिसी हमारी पढ़ी है, कई चीजें देखी है, वेबसाइट पे भी पढ़ी है। एक चीज मैं बताऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। सिर्फ चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लेबर रिफॉर्म्स सबसे पहले किया तो मध्य प्रदेश में किया। हमारे 24/7 तीन बहनें भी, महिलाएं भी 3 पारी में काम कर सकती। जितनी रिक्वायरमेंट्स थी लेबर लॉज की, सारी रिफॉर्म्स की हमने पूरी की है। पॉलिसीज हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और एक बात और बताऊं कि जब ऐसे हम कार्यक्रम करते हैं तो अधिकारी हमारे सब अच्छी बात करते हैं, आइए 1 मिनट में दे देंगे, 2 मिनट में दे देंगे, 3 मिनट में दे देंगे। कई राज्यों में ये होता है कि जब तक नहीं है तब तक आ जाओ, और एक बार काम शुरू किया तो फिर फंस गए, कोई हाथ नहीं लगाने देता। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप मध्य प्रदेश इसलिए आए तो हमें सोमवार को, हर एक सोमवार मैं इन्वेस्टर से मिलने के लिए समय रखता हूं। इशूज आते हैं, इशूज आएंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई इशू ही नहीं, आ जाओ, बड़ा लड़ मिल जाएगा। आएगा इशूज, आप मांगोगे फाइनेंशियल क्लियरेंस चाहिए, कई तरह की चीजें आती हैं, लेकिन सुलझाने के लिए हमें उसके हम आपको बुलाते आएंगे। और ये मेरा अनुरोध है कि 11-12 दिन देखिए, 7, 8, 9 नहीं 8, 9, 10 को 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। पूरे दुनिया भर से NRI आएंगे, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी सम्मान करेंगे, और उसके बाद 11-12 को हमारी इन्वेस्टर समिट। लेकिन इन्वेस्टर समिट के इंतजार नहीं करना है। अभी मैं खत्म करके 1-to-1 मिलूंगा, जिसकी इच्छा हो आ जाओ, बैठ के प्रपोजल लेके आओ, फाइनल करें कराए, और इन्वेस्टर समिट में काम चालू करें। तो उसकी भी देर नहीं करनी है। आज ही अपन है तो इन्वेस्टर समिट का वेट कायम होगा। कई लोग मिल रहे हैं, या जरूरत पड़ी बेकार घंटा सुधीर की हम और रुक जाएंगे। जब आए तो काम पूरा करके जाएंगे। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर
क्योंकि मुझे $550 बिलियन की इकोनॉमी 2026 तक बनाना है, इसलिए मुझे निवेश करवाना ही है। और विन विन सिचुएशन। लेकिन अब आप इसलिए आएंगे कि आपको कुछ नहीं चाहिए, इंडस्ट्रिस्ट आएगा तो मुनाफा चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, बिना उससे चला ही नहीं सकता हूं। लेकिन वो भी देश के हित में है, और इसलिए हम लोग मिलकर विचार करें, सोचें। इस समय मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत उपयुक्त प्रदेश है, इसलिए इन्वेस्टर समिट में भी आइए। और देखो, निवेश नहीं करना हो तो घूमने आओगे। इतना अच्छा महाकाल लोक हमने बनाया, श्री महाकाल महालोक, आपने सुना ही होगा, दर्शन करने आइए। हमारे वर्ल्ड हेरिटेज, हमारे वाइल्ड लाइफ और धरती गांव बताई रहते, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, पैंथर स्टेट और चीता स्टेट। और टाइगर में ऐसे कि राजधानी में भी दहाड़ते कई बार हैंडशेक करने का मौका आ जाता है। तो सब कुछ है मध्य प्रदेश में। आपका मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत स्वागत है। आपने मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अगली बार हम मिलेंगे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में, लेकिन उसके पहले भी आना हो तो भोपाल भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीथमपुर में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर और IT सेक्टर उसका हब है पुणे, और अब EV का जमाना है। E-व्हीकल भविष्य की जरूरत है, और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में E-व्हीकल कंपनियों के लिए पार्क बनाने का फैसला किया 300 एकड़ में। और इसकी पहली इकाई विनिकल इंडस्ट्री को 50 एकड़ जमीन हम आवंटित कर रहे हैं। EV के क्षेत्र में आना हो तो आइए, आपका स्वागत है। और बाकी मैंने कहा नहीं तो घूमने आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। But one of the very important things about the Honorable Chief Minister is कि वो सुनते हैं, and he is willing to listen to suggestions. He is very open to suggestions. तो अगर आपके कुछ suggestions हो मध्य प्रदेश के बारे में, आप कुछ बोलना चाहें तो this is the chance to do so. Swati ji is here, so I request her. हम 1000 आपके जो सफाई मित्र है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी बेटियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट का शुरू कर रहे हैं। और इसी के लिए आपको गवर्नमेंट, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड सेक्टर जो आपने शुरू किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, so we look forward to that. Another sector sir I wanted to mention is textiles, जो कि इंदौर में बहुत it's known for textiles. So textiles could be another sector that we could promote for skill development. यहाँ पे खास करके महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है इन द टेक्सटाइल सेक्टर। थैंक यू सर। कौशिक सर नमस्कार, मेरा नाम कौशल जायसवाल है। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के मामले में जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की ग्रोथ थी वो बहुत सराहनीय। कोई सोच नहीं सकता था कि मध्य प्रदेश इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टेट होगा। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक इजराइल की कंपनी है रिवोलिस इरिगेशन। हम माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। सर आपका जो विजन था कि 65 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित क्षेत्र में लेके आना है, जो कि 6.5 लाख हेक्टेयर थी, और 45 लाख हेक्टेयर बहुत जल्दी आ जाएगी। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपने क्रिएट किया प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क का। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क है, हर खेत को पानी। लेकिन अभी वो क्या रहा है सर कि हर खेत तक तो पानी पहुंच गया, लेकिन उसी पानी से शायद
दुगने एरिया में डबल सिंचाई की जा सकती है अगर उसको हम जोड़ दें माइक्रो इरिगेशन नेटवर्क के साथ। तो उस क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार अगर कुछ कर पाए तो वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है, विन विन सिचुएशन है। और जो आपका विजन है 65 लाख हेक्टेयर का, शायद उतने ही पानी से वो कुछ जल्दी पूरा हो जाएगा। तो माइक्रो इरिगेशन की जो प्रगति हुई है वो एग्रीकल्चर की प्रगति के साथ साथ नहीं हो पाएगी शायद वहाँ पे सर। थैंक यू। Thank you. Any other comments? हेलो, ये पेस्टाइड पाइप के बाद हम 2.5 हेक्टेयर तक के लिए पानी पाइप से भेजते हैं। और वहाँ किसान को हम ये कह रहे हैं कि अपना सिस्टम ड्रिप का या स्प्रिंकलर का वो लगा और अपने खेत में वो सिंचाई करें। हमने कैनाल इरिगेशन बंद कर दी, मतलब क्योंकि कैनाल इरिगेशन में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी कम है, कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हम कैसे करें। कि 100% नंबर पेस्टाइड पाइप पे चले गए हैं। अब हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं उसके खेत में तो वो ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए। सर बस उसमें एक ही समस्या है कि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है ड्रिप इरिगेशन की। तो अगर किसान को कुछ वित्तीय सहायता मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सब्सिडी मिल जाए, सहायता मिल जाए जो भी अगले 4-5 साल में दे पाए, तो वो एडॉप्शन जल्दी होगी। थैंक यू सर। One of the other reasons for going to Madhya Pradesh is tourism. We have the Honorable Israel Consul General. The Honorable Consul General was telling me about his experience of Madhya Pradesh. Maybe I'll request him to say a few words. Honorable Chief Minister, my friend Surya Mehta, Shukla ji, Mr. Shukla. Madhya Pradesh for me, it's also a place of tourism, as I mentioned to you in the morning. I was in the Tribal Museum and I think define it as one of the most beautiful museums that I've seen in my life. It's such a beautiful place and we would like to promote it. This Bhimbedka, it's amazing the place. I showed the photo to my wife in Mumbai. And she told me next time that you are going to Madhya Pradesh, I'm going to come along with you. And it's a promise that I'm coming, I think, this November. The cleanness, and you mentioned, Mr. Shukla, in your speech, the cleanness of the city of Bhopal. I was not indoor yet, but I promise to visit my next visit. Is amazing. You can see and you can feel the atmosphere. Wheat is extremely important in the world. It's become like a gold right now. We have a golden opportunity, and I hope that we will have the possibility to talk about it in our meeting after this session. Thank you so much. Thank you. So you can see. वैसे केवल एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको वो कि इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है ही, छक्का मारा है छठी बार, लेकिन मध्य प्रदेश भी ओवरऑल सबसे स्वच्छ स्टेट के रूप में भी घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश इंदौर के अलावा अदरवाइज वो भी हमारे स्वच्छता के मापदंड पर काफी आगे गए। So you can see that we have brand ambassadors for Madhya Pradesh, not in India, but in many places of the world. Again, as the Honorable Chief Minister mentioned, आप business के लिए तो मध्य प्रदेश जाएंगे. Tourism and culture is also very extremely important. The Honorable Prime Minister was recently in Ujjain. I'm sure you must have all seen, and definitely आप जब next time इंदौर जाएं, तो you must make a visit to Ujjain. It's something which is exceptional. Any other? Yes, please. Good afternoon. I would like to, my name is Rajiv Bhatia, I'm a student of business strategy, and I would like to reiterate very briefly what I mentioned to Mr. Shukla in Mumbai in August. One, of course, was my first exposure to Madhya Pradesh 22 years ago, when I assisted with the Hoshangabad science teaching program of Eklavya, and that really gave me tremendous insights as to the way education was at the rural level in Madhya Pradesh. But coming to the present times and my past experiences in driving through Mumbai, Pune
and then into Pichli Dana and noting recognition of the roads then and probably what they are now. It's wonderful to see the state and national highways that are coming up. What is essential is by the side of these highways, we need what are called wayside amenities, highway passenger rest areas and truck stations or commercial vehicle stations to make traveling on roads more comfortable. We need standardized, good quality properties to be set up. This is a complex matter actually. It's not as simple as it seems to. Something that I can discuss further, but I definitely like you all to put it on your agenda and policy and encourage people who are able to set these kind of properties up to make highway driving safer also as well as more comfortable. Thank you. Thank you. I'll now request Mr. John Kingsley, Managing Director, MPIDC, to propose the vote of thanks. Thank you, Mehtaji. Good afternoon, everyone. First and foremost, I wish to thank Honorable Chief Minister. Sir, you have transformed Madhya Pradesh and you are taking the states towards future ready. The state Madhya Pradesh को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण काम किया है. अभी जो उसकी इकोनॉमी को और आगे लेके जाने के लिए जो इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश इस इवेंट में आके पुणे में इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए आप आए हैं सर. इस यहाँ आके ज्यादा जो नया इन्वेस्टमेंट्स है नया फील्ड्स में लेके आने के लिए इस मीट यहाँ इन्वेस्टर से मिले और यहाँ का जो माहौल और मध्य प्रदेश की इन्वेस्टमेंट सिनारियों को सबको स्वयं मैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का धन्यवाद देता हूँ. सर, आपने जो डिपार्टमेंट को आगे लेके और यहाँ पुणे में हमारी यू हैव इनवाइटेड ऑल the industries to come establish and you talked about different investment opportunities in Madhya Pradesh. I wish to thank Mehtaji, the CAI Chair, Western Zone, for being here and hosting this event. I thank each one of you here, especially Madhya Pradesh is a welcoming state, future ready state, and also Madhya Pradesh to India ka dil hai. So please come invest, and the simplicity and the approachability of the leadership you have seen here, and you will be meeting him post this event also. So thank you very much for coming and gracing this occasion and to know about Madhya Pradesh. I wish to thank CAI for organizing this event. I thank my senior Sanjay Shukla sir and our team, those who are present here and also will be answering any investment related queries and opportunities in Madhya Pradesh. Thank each and every one of you. Thank you very much. Thanks to everybody. Definitely हम आपको सराफे का खाना नहीं खिला पाएंगे, but there is a wonderful lunch which is arranged, so please request everybody to. There is a wonderful lunch which is arranged, so please request everybody to join for lunch. Thank you. तो पुणे से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुणे दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को उन्होंने संबोधित किया और यहां पे उद्योगपतियों से मुलाकात की. निवेश की उम्मीदें लेकर वो पुणे आए हैं और एमपी में एग्रीकल्चर ग्रोथ बेहतर है, ये उन्होंने कहा अपने संबोधन में. साथ ही आपको बता दें कि इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.